फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो यार थोड़ा सा कुछ हटके बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फिलहाल में कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए थोड़ा सा जानकारी के लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम अध्ययन करेंगे या जो थोड़ा सा बात करेंगे वो बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सारी हमारी जानकारियां होंगी वो यार इस क्लास में हम बाकायदा अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास यार उन छात्रों के लिए है या उन लोगों के लिए है जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है या पिछले 1 महीने से 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के फील्ड में वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्लास बाकायदा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है कि जो तैयारी कर रहे हैं या अभी ग्रेजुएशन लेवल में है, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये क्लास बाकायदा उन्हों के लिए है, ठीक है। तो इसमें आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें यार तैयारी को स्टार्ट करते समय एक मतलब शुरुआती दौर में जो भी विद्यार्थी होता है यार, तो उसके माइंड में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सारी क्वेश्चनों का या उन सारे प्रश्नों का आज हम बाकायदा यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यूपीएससी क्या होता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है या क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कब करनी है, जो भी सारा माहौल होगा हम इस क्लास के माध्यम से बाकायदा अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखते हैं यूपीएससी के बारे में, ठीक है। यूपीएससी ये यार एक भारत सरकार की क्या है, एक संस्था है जो कि ऑल इंडिया लेवल की होती है। क्या होती है? ऑल इंडिया लेवल की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसके नाम से भी जानते हैं। एंड यार इसी यूपीएससी में इसकी जो स्थापना की गई, यूपीएससी की स्थापना कब की गई? तो वो फिलहाल में 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तब से यानी सरकार के माध्यम से या इस संस्था के माध्यम से हमारा यार ये एग्जाम ऑल इंडिया रैंक पे या ऑल इंडिया लेवल पे लिया जाता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत यार कई सारे पद आते हैं जिसमें इस संस्था के माध्यम से उन रिक्तियों को हर साल ये संस्था क्या करती है? भरती है, इन्हीं पदों के माध्यम से, ठीक है। एंड यार इसी में और अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर के 23 से 24 पद होते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से जो प्रेफरेंस होती है सबकी ज्यादातर वो आईएएस ही होती है। एंड उसके पश्चात आईपीएस होती है। एंड उसके पश्चात फिर कई सारी ऐसे यार पद होते हैं जिनमें यार रैंक के हिसाब से या जितने भी नंबर वगैरह डिसाइड होते हैं तो उसके अनुसार उनकी रैंक इसमें क्या होती है? डिसाइड होती है। तो इसमें यार क्या होता है कि मेन जो पोस्ट होती है वो आईएएस लेवल की ही होती है, जो कि हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कैटेगरीज वाइज भी इसमें यार रैंक क्या होती है?
डिसाइड होती है। इतनी चीजें जानने के पश्चात अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो इसमें यार 3 स्टेज में क्या होती है, हमारा एग्जाम होता है, या यूपीएससी जो संस्था है ये यार 3 चरणों में अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें हर साल विद्यार्थी क्या होते हैं, बैठते हैं, और काफी मात्रा में विद्यार्थी बैठते हैं। ठीक है, बैठते काफी मात्रा में हैं, जो कि सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो यार बहुत कम होते हैं। फॉर्म भरने पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में कि ये यहाँ पे 3 स्टेजों में क्या होती है, इसका एग्जाम होता है 3 स्टेज में। पहला हमारा क्या हुआ, प्रीलिम्स हुआ, दूसरा हमारा क्या हुआ, मेंस हुआ, एंड तीसरा हमारा क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ। ठीक है, एंड इस यार अगर पीटी की बात करूं मैं, तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा जीएस फर्स्ट होता है, एंड एक हमारा यार कुछ इसको जो भी हमारे टीचर लोग हैं या जो भी लोग हैं उसको सी सेट के नाम से भी जानते हैं, या सेकंड पेपर के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर मेंस की बात करें, तो इस मेंस में क्या होता है कि 4 जीएस के पेपर होते हैं। 4 क्या होते हैं, जीएस के पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सिलेबस की भी एक क्लास मैं अटेंड कर दूंगा, जिसमें यार हम बाकायदा डिटेल में बात करेंगे कि सिलेबस में इसमें हमको पढ़ना क्या है और किस प्रकार से अध्ययन करना है। ठीक है, फिलहाल में यहां पे देखते हैं कि जीएस के 4 एग्जाम होते हैं, एंड इसी में एक हमारा ऑप्शनल होता है, जो कि अपने मर्जी के अनुसार या इच्छा के अनुसार एक सब्जेक्ट स्वतः चुनना होता है। तो एक हो गया हमारा ऑप्शनल का। ठीक है, ये भी हमारे 2 एग्जाम करके होता है, फर्स्ट एंड सेकंड करके। तो इसके भी हमारे क्या हो गए, 2 पेपर, एंड इसी में यार इसके पश्चात इसी में इंग्लिश और हिंदी करके भी होता है, जिसमें से हिंदी जो होती है यार ये मतलब सभी के लिए अलग अलग भी हो सकती है, यानी आप जिस लैंग्वेज में इस एग्जाम को देना चाहते हैं, चाहे वो मराठी भाषा हो, बंगाली भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो, तो उस लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एंड इंग्लिश का जो पेपर होता है ये कंपलसरी होता है सबके लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेंस का पोर्शन। एंड इंटरव्यू का जो पोर्शन होता है, ये यार इंटरव्यू के पोर्शन में हम चर्चा कर ही देते हैं कि जो 275 मार्क्स का होता है, ये यार मेंस के बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट पहुंचते हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। और फिलहाल में अगर इसी में मैं नंबरों की बात करूं, नंबरिंग करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रीलिम्स में जो जीएस फर्स्ट होता है, इसमें भी यार कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें ये 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड इसी में यार जो सी सेट होता है, ये भी 200 मार्क्स का ही होता है, और 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 80 प्रश्न आते हैं, जिसमें से यार ये जो सी सेट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मैथ वगैरह आती है, रीजनिंग आती है और अनसीन पैसेज वगैरह आता है। ठीक है, तो सिलेबस का अध्ययन हम बाद में करेंगे, फिलहाल में केवल और केवल यही सारा माहौल देखते हैं। ठीक है, जिसमें से इसमें से कुल मिलाकर के, यानी अगर प्रश्नों की बात करूं तो कंपलसरी में कुल मिलाकर के 27 प्रश्न कम से कम। ठीक है, कम से कम 27 प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य है। और अगर नंबरिंग की बात करें तो 66 नंबर, यानी 200 मार्क्स में से 66 नंबर आने चाहिए सी सेट में, तभी ये जीएस फर्स्ट की जो कॉपी है ये क्या होगी,
चेक होगी, अन्यथा इसको छोड़ दिया जाएगा। भले आपने कितना ही बेहतरीन प्रदर्शन जीएस फर्स्ट में किया हो, ये कॉपी तब तक नहीं चेक मानी जाएगी जब तक कि सी सेट में आप क्वालिफाइंग नहीं कर जाते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट या जो एक तरीके से मेरिट डिसाइड होती है, वो यार इसके अनुसार नहीं होती, सी सेट के अनुसार, वो होती है जीएस के अनुसार। यानी जीएस फर्स्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे उसी के अनुसार मेरिट डिसाइड होती है, और उसी के अनुसार फिर क्या होता है कि पीटी में लोगों को क्या किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस में यार ये जो जीएस का पेपर होता है, इसमें 250 नंबर के हमारे क्या होते हैं, ये 4 एग्जाम होते हैं। कितने मार्क्स के? 250 मार्क्स के हमारे 4 एग्जाम होते हैं। एंड ऑप्शनल भी हमारा 2 होता है, फर्स्ट सेकंड करके, तो इसमें भी 250 मार्क्स करके 2 एग्जाम होते हैं, जो कि कुल मिलाकर के 500 मार्क्स का होता है, और ये 1000 मार्क्स का होता है, ठीक है, मार्क्स का होता है। एंड हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मिलाकर के कितने होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। कितने? 300 मार्क्स के, जिसमें से इन 300 मार्क्स में से यार वैसे भी ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं हुए तो जीएस के जितने भी एग्जाम होंगे वो यार क्या होगा, चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी 300 मार्क्स में से कम कितना आना चाहिए, कम से कम 75 नंबर के आसपास आना चाहिए, और 75 में से 74 भी हुआ तो आगे जीएस की कॉपी चेक नहीं होनी है, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्टम। इसी मेंस में एक एसे का एग्जाम भी होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है, एक एसे भी होता है, ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये जो मेंस का एग्जाम होता है ये 1750 अंक का होता है। कितना होता है? टोटल 1750 अंक का, 1750 अंक का होता है। और जिसमें से यार ये मत सोचना कि पूरे के पूरे आप ही टॉप कर जाओगे, ठीक है। जो टॉपर होता है बंदा, उसके यार 800 850 इससे ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, और ना ही यार कोई लाने का सोचता भी है, ठीक है। 800 850, ज्यादा से ज्यादा 900, इससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यार बहुत ही टफ एग्जाम होता है ये। हिंदी माध्यम वालों के लिए तो और टफ एग्जाम है, लेकिन डरना नहीं है दोस्त, निरंतरता बना करके चलनी है और सारा माहौल गर्म करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न कुल मिलाकर के। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो ये 275 मार्क्स का होता है, जिसमें से 60 नंबर जो होते हैं ये आपके वहां पे प्रेजेंट होने का दे दिया जाता है। यानी 60 नंबर आपके फिक्स हैं कि आप इंटरव्यू में क्या हुए, प्रेजेंट हुए, तो 60 नंबर उस चीज के फिक्स हैं। एंड उसके पश्चात यहाँ पे फिर क्या होता है कि नंबरिंग यहाँ पे की जाती है, और यही इंटरव्यू की नंबरिंग और ऑप्शनल की नंबरिंग, यही यार रैंक डिसाइड करती है हमारी कि हमको किस पद पे हमारा चयन होगा, ठीक है। तो ये था सारा माहौल यूपीएससी से रिलेटेड, जो कि हमारी ये ऑल इंडिया रैंक की सर्विस होती है, या ग्रुप ए या बी सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसी के पश्चात जब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जान ली, तो थोड़ा सा बुक्स मटेरियल की बात करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है।
देखते हैं इसी में यार, जो भी बंदे शुरुआती दौर में है ना, जो शुरुआती दौर में है, अभी ग्रेजुएशन लेवल में है, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो भी बंदा 1 महीना 2 महीना हो चुका है वो तैयारी कर रहा है, या तैयारी करने के सोच रहे हैं, कोई भी हो, ठीक है, तो उसी के लिए ये क्लास बेहतरीन रूप से है कि आप अपनी तैयारी एकदम जीरो लेवल से कर सकते हैं। और अगर तैयारी करनी ही है तो कहीं ना कहीं से तो यार स्टार्टिंग करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है, तो वही स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है। और लक्ष्य कोचिंग के साथ जुड़े हो तो बड़े बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। इसमें फिलहाल में ये देखते हैं कि अगर शुरुआत करें इतना सारा सिस्टम जानने के बाद में, तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से करें। तो सबसे पहली बात सिलेबस हमारा होता है, किसी भी एग्जाम को यार हमको क्रैक करना है तो सबसे पहली बात एक सही रणनीति होती है, ठीक है। हमको ये सोच करके नहीं चलना कि हमको गवर्नमेंट एग्जाम देना है या कुछ और भी, या इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, हमारा चयन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं सोचनी है। चयन उसी का होता है जो निरंतरता बना करके अपनी सही रणनीति के साथ अध्ययन करता है। चयन केवल और केवल उसी बंदे का होता है, ठीक है। देखते हैं इसी में जो हम बात करेंगे, इस यूपीएससी के अंतर्गत यार हर साल कुल मिलाकर के 700 या 800 इतनी पोस्टें आती हैं। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पद रिक्त हैं, उसी के अनुसार ये क्या करते हैं यार, अपने सीटों को क्या करते हैं, उसी के अनुसार ये पदों को भरते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको सिलेबस पकड़ना है। क्या पकड़ना है? सिलेबस पकड़ना है, सिलेबस पकड़ना है। एंड सिलेबस का अध्ययन करने के पश्चात जब हम पूर्णतः या पूर्ण रूप से सिलेबस को समझेंगे और देखेंगे कि क्या दिया गया है, यानी इस संस्था की डिमांड क्या है, हमसे क्या मांगना चाह रही है, तो इसी बेस पे हमको क्या करना है, सारी चीजें लेकर के चलनी है। तो इसी बेस पे सारी चीजें लेकर के चलनी हमको सिलेबस पकड़ना है। सिलेबस के पश्चात अगर सिलेबस को जान लिया तो हमको बुक्स उठानी है। क्या करनी है? बुक्स उठानी है। एंड यार ये भी जरूरी नहीं है कि घर वालों को बोल दिया कि हाँ पापा अब आईएएस बनना ही बनना है, दीजिए 10,000 20,000 रुपया और हम लाएंगे बुक खरीद करके और आज से जुटेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं करना हमको सबसे पहले 1 या 2 बुक्स लेनी है। फिलहाल में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 1 या 2 बुक्स लेनी है। अब वो हम यार चाहे एनसीईआरटी उठाएं, एनसीईआरटी हम इसको भी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इसके पश्चात स्टैंडर्ड बुक क्या आती है? स्टैंडर्ड बुक। और इसी के पश्चात और जो हम पढ़ सकते हैं स्वतः यार ऑनलाइन, अगर कहीं पढ़ना चाहते हो आप लोग तो ऑनलाइन सिस्टम आजकल बहुत सारा मटेरियल है। यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है। एंड यूट्यूब के बाद अगर और बात करें तो इसके पश्चात हम यार प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्या है क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो 10 साल 15 साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें हमको जाननी बहुत ही आवश्यक है। सिलेबस का अध्ययन कर लिया, सिलेबस में देख लिया कि क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो यार उसके पश्चात हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक यार उठा लेना इच्छा हो तो। अगर इच्छा नहीं है तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे जा करके अपने मन मुताबिक किसी भी टीचर को खोजना,
जो भी सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा हो, सबसे पहले टीचर की क्लास अटेंड करना। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 10 दिन, जब उस क्लास से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास आ जाए, तत्पश्चात आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या करोगे, बुक उठाओगे। अब वो चाहे एनसीईआरटी हो या स्टैंडर्ड बुक हो। मेरे हिसाब से अगर एनसीईआरटी से शुरुआत करते हो दोस्त तो काफी बेहतर है, और डायरेक्टली अगर स्टैंडर्ड बुक से उठाते हैं तो स्टैंडर्ड बुक में यार काफी सारे ऐसे शब्द मिलेंगे, आपको समझ में आएगी बुक, ठीक है। एक बार में नहीं आएगी, वो हमें पता है क्योंकि हमने भी ये सारी चीजें झेली हैं। तो ये यार क्या होता है कि इसमें कुछ शब्द हमको ऐसे मिलेंगे, वो चाहे पॉलिटी में हो या हिस्ट्री में हो या आर्ट एंड कल्चर या सोशल में, किसी में भी हो, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि समझ में नहीं आएंगे। तो उन्हीं शब्दों पे कमांड हमको बनानी है, वो एनसीईआरटी हमारी कमांड करेगी, ठीक है। तो इसी कारणवश एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है भी, और जो होनहार है उनके लिए आवश्यक नहीं है फिलहाल में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हम मानते हैं कि हमने उठाया 2 सब्जेक्ट उठाना पहले, और तनाव एकदम नहीं लेना है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है। ना ही कभी किसी ने एक दिन में कुछ उखाड़ा है, और ना ही कभी किसी ने ना ही कभी कोई एक दिन में कोई कुछ उखाड़ पाएगा, ठीक है। एक दिन में ना ही उखड़ा है ना ही उखड़ेगा। तो इसी कारणवश फिलहाल में जो कोचिंग वाले होते हैं यार, वो फिलहाल में 15 से 16 महीने सिलेबस कंप्लीट करवाने में लेते हैं। तो आप अगर अपने से अध्ययन करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से अपने अनुसार 2 सब्जेक्ट उठाना, कोई भी सब्जेक्ट, उसको यार हमको कमांड बनानी है। शुरुआत करेंगे पहले लेवल से, बुक पढ़ेंगे पहले लेवल से, नहीं समझ में आ रहा दूसरे पे उठाते हैं, ठीक है। लेकिन 2 सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए, क्योंकि एक से बोरिंग होगा, महसूस होगा, तो दूसरी बुक हम उठाएंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर उसको पढ़ेंगे। तो 2 बुक्स उठानी है, और उठाना ही नहीं है, टारगेट बना करके रखना है। टारगेट बनाना है कि अब हमको ये बुक समझ में आने लगी है, क्योंकि हमने टीचर की क्लास अटेंड की एंड उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब हमको बुक समझ में आने लगी। तो अब हम टारगेट बनाएंगे कि इतने दिन में हम इस बुक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। बुक की शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, उस बुक को खत्म करना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये यार क्या करनी है, इसको हम पे खत्म करने का टारगेट बनाना है कि कितने दिन में हम इसको खत्म करेंगे। इस तरीके करके यार हम जैसे जैसे टारगेट बनाते जाएंगे, हमसे उखड़ता चला जाएगा दोस्त। कसम से बोल रहा हूं, यकीन करो, एक दिन ऐसा उखाड़ दोगे आप कि दोबारा लगेगा नहीं। लेकिन पूरी की पूरी ईमानदारी, अपने प्रति जो भी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है, उसी को लेकर के चलना है। और कसम से इतना बेहतरीन उखाड़ोगे एक दिन कि दोबारा लगने वाला नहीं है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी के पश्चात स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं, या एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के पश्चात हम नोट्स तैयार करेंगे, अपने स्वयं के नोट्स, ना ही किसी कोचिंग के, ना ही कहीं के कोई नोट्स हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अपने स्वयं के नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स एक ही बार बनेगी, बार बार नहीं बनेगी दोस्त, ठीक है। जो भी सारा सिस्टम हमको मिलेगा हम उसी में ऐड करते जाएंगे, ना कि दूसरी कॉपी बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनेगी और बार बार उसी का रिवीजन करेंगे। पहली बार में जितना कम से कम हो सके सिलेबस पढ़ करके, मैं बोल रहा हूं कि पहली बार में जितना कम से कम हो सके उतना सोर्स रखना।
ज्यादा भंडार या दिखावे के लिए यार ये मत सोचना कि कोई पूछेगा बेटा काहे की तैयारी, अरे आईएएस की तैयारी, बड़ी बाकायदा फिजा बना लिए दोस्त, ठीक है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बाकायदा फिजा बनी, केवल नाम से ही फिजा बनी, आईएएस की तैयारी कर रहा है बंदा, ठीक है। तो फिजा नहीं बनानी है, हमको एक एक दो दो बुक ला करके रखनी है, और जब वो बुक्स खत्म होंगी तब हम दूसरी बुक्स क्या करेंगे, अवेलेबल करेंगे या लाएंगे, ठीक है। इस तरीके करके हमको बुक्स का अध्ययन करना है और नोट्स बनानी है, और उसी का बार बार रिवीजन करना है, बार बार और बार बार रिवीजन करना है। और ऑनलाइन क्लास आप डेली अटेंड ही करोगे। यूट्यूब पे यार कई सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं या कई सारे टीचर ऐसे हैं जहां से आप अपने तैयारी को या अपने लक्ष्य को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब भी हो गया। एंड यार जब बुक खत्म हो जाए एक सब्जेक्ट की, तनाव एकदम नहीं लेना, क्योंकि यूपीएससी जो है यह 100 मीटर की रेस नहीं है बेटा कि यार एक दिन में सारा माहौल गर्म कर दिया, ठीक है। ये एक मैराथन टाइप है। इतना तो हम जान गए हैं कि निरंतरता और पेशेंस जिस भी व्यक्ति के पास है वो बंदा यूपीएससी क्रैक कर गया, ये मेरी 110% की गारंटी है, ये गारंटीड है, ठीक है। कि पेशेंस होना बहुत ही आवश्यक, एंड पेशेंस के साथ साथ पढ़ाई में निरंतरता, ये नहीं कि आज पढ़ा 4 कल सो गया, ये नहीं, पढ़ रहा है आज भी 4 पढ़ा तो कल भी 4 पढ़ेगा, 4 से 5 हो गया लेकिन 4 से नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये निरंतरता बना करके रखनी है। एंड तत्पश्चात जब हमारा एक सब्जेक्ट समाप्त होगा तो हम यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, जो भी मिलते हैं यार मार्केट में। बहुत सारे मतलब ऐसी बुक्स आ गई हैं जो कि प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल कराती हैं, तो उसको लाएंगे, हम उसको करेंगे, ठीक है। और अगर पेपर पे कमांड बन गई तो क्या कहना दोस्त, आपका सिलेक्शन निश्चित है, गारंटीड है, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके करके हम यार अपने तैयारी को क्या कर सकते हैं, अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हां, अगर फील्ड में उतरना तभी जब सीरियस तैयारी करनी हो, अन्यथा आज यार तैयारी करने वाले कैंडिडेट बहुत हैं और सिलेक्शन पाने वाले उससे भी कम हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि अपने प्रति ईमानदारी से और निरंतरता बना करके पूरे पेशेंस के साथ में क्या होते हैं, इस यूपीएससी की परीक्षा में अपीयर होते हैं। और इस एग्जाम की कंपैरिजन कभी किसी एग्जाम से मत करना, ये मैं नहीं, आप भी जब यार तैयारी करोगे 2 महीने 4 महीने या 6 महीने जब बीतेंगे तो आप स्वतः में इतने परिपक्व हो जाओगे इस एग्जाम को लेकर के कि आपको ना ही किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी गाइडर की आवश्यकता पड़ेगी, आप स्वतः में सारी चीजें जान जाओगे। जितनी भी यूपीएससी से रिलेटेड बारीकियां है ना, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, तो आप उसी रास्ते पे चलते जाओगे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं यार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इतनी सारी चीजें अगर कर लिए तो सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो इसमें यार हर साल 800 पद आते हैं, 800 पदों में जिसमें से 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख कभी कभी तो 9 लाख बच्चे भी क्या होते हैं, फॉर्म डालते हैं, जिसमें से सारे एग्जाम देने नहीं जाते, 4 से 5 लाख एग्जाम देते हैं और सभी क्वालिफाई भी नहीं होते हैं। जो सीरियस बंदा होगा वो यार प्रीलिम्स क्रैक करेगा। और प्रीलिम्स कितने क्रैक करते हैं, मानते हैं
कि हमारे 5 लाख विद्यार्थी अगर अपीयर हो रहे हैं तो 15 गुना का अगर करते हैं तो 24,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में बैठते हैं। 24,000, ये मेरा अनुमान अपने ऐसे ही आइडियाज से। और अगर 24,000 का 2 गुना 3 गुना अगर लें तो कुल मिलाकर के हम मान सकते हैं कि 24,000 के पश्चात हम ये मान सकते हैं कि 2400, 2500 या 3,000 इस तरीके कैंडिडेट हमारे इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। एंड तत्पश्चात यार उन्हीं 2400 और 2500 में से हमारा सिलेक्शन या ये जो इंटरव्यू पैनल होता है ये यार क्या होता है कि उनका चयन करती है। ठीक है, और ये कैटेगरीज वाइज भी हो सकता है, तो वो उनकी रुचि है, ये सारा सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, तो आप भी यार बेहतर तरीके से तैयारी करें और हाँ सीरियस डेली तैयारी को अंजाम देते रहें, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट ही हैं यार, लगातार 15 साल से पढ़ते आ रहे हैं, 15 साल 16 साल हो गया पढ़ते हुए, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे डेडिकेटेड। और ये एक ऐसा एग्जाम है कि डेडिकेट रहना ही रहना है, 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंसी बना करके देनी ही देनी है। कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न दिमाग में उठता है तो यार आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आसानी पूर्वक या पूरी सहजता के साथ में कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। और तनाव एकदम नहीं लेना है, क्योंकि तैयारी के अनुसार तनाव बहुत होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।